गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी होता है बेटा इसको हम कैपिटल जे से लिखते हैं सिंबल से। जब भी इसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन। करंट इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन तो इधर को फ्लो करेंगे बेटा, लेकिन करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन को इधर को होगी। तो जब करंट इस साइड को फ्लो कर रहे हैं, जो करंट डेंसिटी होती है, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी निकालनी है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है एक यूनिट एरिया में से। तो इसकी चारों तरफ मान लो एरिया ए है और करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। तो जो एक यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो करेगा अराउंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट के क्रॉस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी। और जो एरिया होना चाहिए, जिस तरफ को करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए बेटा, जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर तो नहीं, एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो पता लगे करंट डेंसिटी जो होता है किसी भी पॉइंट के, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हमने करंट डेंसिटी निकालनी है। प्रोवाइडेड एरिया कैसे होना चाहिए, एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। एरिया जो जैसे मान लो ये एरिया है, ये एरिया है ऐसे, इसके ऊपर करंट कैसे होना चाहिए बेटा, नॉर्मली आना चाहिए। तो देखो जब नॉर्मली है, देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे है ऐसे, तो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या है बेटा, इस सर्कल जो ये गोल एरिया है इसके ऊपर क्या है, मतलब एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब करंट की डायरेक्शन में है। तो करंट और एरिया क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो करंट है वो एरिया के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो जे आता है कितना आता है, मान लो इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और एरिया कितना है बेटा, ए है, तो कितना आएगा बेटा, एक यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो करेगा अराउंड दैट पॉइंट, करंट आई फ्लो कर रहे हैं और ए इज द एरिया अराउंड दैट पॉइंट, तो एक यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन ए। तो जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। तो ये करंट पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, मतलब अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो ये होता है बेटा करंट डेंसिटी। और कंडीशन क्या है कि एरिया जो होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लो ये एरिया है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन ये एरिया ऐसे है, तो यहां पर एरिया जो है वो करंट के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। तो ध्यान दो, जो एरिया होगा, एरिया का वेक्टर कहां होगा बेटा, एरिया इस तरफ को, एरिया वेक्टर का, एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में आएगा, ए कॉस ऑफ एल्फा। मान लो एल्फा एंगल है करंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में, तो कितना आएगा बेटा हमारे पास, जे कितना आएगा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब एरिया कौन सा आएगा, जो एरिया करंट के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर होगा, जो ऐसे जो कंपोनेंट ये, जिसका अभी जो ये ए कॉस ऑफ एल्फा है, इसका जो एरिया है ये आएगा बेटा। ठीक है, मतलब ये जो ए कॉस ऑफ एल्फा है, ये करंट, ये जो ये एरिया है ये करंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया एंड एरिया मस्ट बी हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये है आई जे इक्वल टू आई अपॉन ए, की जगह आएगा ए कॉस ऑफ एल्फा, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, एरिया का ये कंपोनेंट इस करंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये आएगा बेटा ए कॉस ऑफ एल्फा। तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस एल्फा, और इसको हम कह सकते हैं ए डॉट बी, जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ना, जे ए कॉस ऑफ एल्फा, तो जे डॉट ए। तो ये भी जे जो है बेटा वो वेक्टर करंट डेंसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, स्केलर। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो ध्यान देना बेटा, जो करंट डेंसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन कहाँ लेते हैं बेटा, कन्वेंशनल, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और इसके यूनिट क्या आएंगे बेटा, करंट के क्या होते हैं, एम्पेयर, और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो एरिया पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी के जो यूनिट है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट नहीं सॉरी करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हमने अब जो करंट डेंसिटी पढ़ी इसके लिए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है।
तो हमें पता है बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू ANEVD। पढ़ा हमने एरिया को बेटा, इधर ले आओ आप, I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD। करंट पर यूनिट एरिया हमने अभी पढ़ा, करंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये क्या है J, तो J इज इक्वल टू NEVD। तो ये है बेटा रिलेशन, NEVD बराबर है J, तो J इज इक्वल टू A, तो J क्या करंट डेंसिटी और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गया, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये रही, J इज इक्वल टू NEVD। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द रजिस्टर या कंडक्टर क्या होती है। जो कंडक्टेंस होता है बेटा कि कितना इजिली इलेक्ट्रॉन ये चार्जेस किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं, जितना इजिली वो फ्लो कर सकते हैं उसका कंडक्टेंस उतना ही हाई होता है। मतलब अब ये जो कंडक्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस पता है आपको, रेजिस्टेंस जो है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, और वो कौन पोज करता है, कंडक्टर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट को मतलब करंट कैरियर्स जो जिनके कारण फ्लो होता है करंट का, तो उनके फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी दैट इज रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो कंडक्टेंस कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली, जो चार्जेस इजीली फ्लो कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। क्लियर। तो जो कंडक्टेंस होता है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर या कंडक्टर। और जो कंडक्टेंस होता है बेटा हम कैपिटल G से लिखते हैं, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो 1/R रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है बेटा ये। तो रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, ओहम, तो 1/ओहम मतलब ओहम इनवर्स। क्लियर, ओहम इनवर्स, या रेजिस्टेंस का उल्टा MHO, ऐसे मोह ये भी लिख सकते हैं बेटा, ओहम का उल्टा कर दो MHO। ठीक है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो, ओहम को उल्टा पढ़ो बेटा MHO मोह। या साइमन भी होते हैं बेटा, SIEMEN साइमन। ठीक है, और सिंबल से हम कैपिटल S से लिखते हैं, S फॉर साइमन। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट है ओहम इनवर्स भी बोल सकते हैं आप, मोह भी बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं, कैपिटल S। अब डायमेंशंस, अगर आपने रेजिस्टेंस के डायमेंशंस पढ़े तो उनको बिल्कुल उल्टा लिख दो। ठीक है, तो वही आ जाएंगे, हमने पढ़े हुए हैं वो, तो चलो फिर भी बताते हैं बेटा। डायमेंशन ऑफ G क्या, तो 1/R। तो R अगर रेजिस्टेंस के पता तो डायरेक्टली लिख के उनको उल्टा लिख दो, नहीं पता या मतलब याद है तो आप क्या करते हैं, हमें पता है R इज V/I, I कहाँ चल जाएगा बेटा ऊपर, I/V। V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज कहाँ जाएगा बेटा ऊपर। अब बेटा करंट के पता है, चार्ज के पता है, वर्क के पता है आपको। I क्या होता है एम्पेयर, Q के क्या होता है बेटा AT, और वर्क के क्या होता है ML/T-2। बस इनको रीअरेंज करो बेटा, M एक ही बार है तो जो ऊपर जाएगा माइनस का, M-1, L ऊपर जाएगा तो -2, T-2 बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, एक T और है तो T³ हो जाएगा, और A/A²। तो ये है बेटा डायमेंशन, M-1, L-2, T-3, A2, A की पावर 2। तो ये डायमेंशन है बेटा कंडक्टेंस के। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम बेटा सिग्मा से लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की या रजिस्टर की, वो क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, और रो हमें पता है, रो के जो यूनिट होते हैं क्या होते हैं, ओहम। रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं बेटा, ओहम मीटर। तो ओहम मीटर होंगे जब ऊपर जाएगा तो क्या, ओहम इनवर्स पर मीटर। तो जो कंडक्ट ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होते हैं बेटा, ओहम मीटर, ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या पर ओहम पर मीटर। और पर ओहम को क्या बोलते हैं बेटा, मोह, मोह पर मीटर, या इसको हम इस तरह मोह पर मीटर भी बोल सकते हैं। और जो मोह को हम क्या बोलते हैं, साइमन, जो कंडक्ट। ठीक है, या साइमन पर मीटर। ओहम इनवर्स को ही क्या बोलते हैं बेटा, साइमन। तो साइमन मतलब साइमन पर मीटर। ये इनमें से यूनिट्स हैं बेटा, ये कोई भी बोल सकते हैं आप। बेटा डायमेंशंस, हमने रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेटा, हमें पता रो जो क्या होता है, रो किसके बराबर होता है, M n² × τ। तो
एन ई स्क्वायर टॉ कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम के तो कोई डायमेंशन, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या होता है बेटा एल क्यूब, जब पर यूनिट है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा एल माइनस 3 पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एल माइनस 3। ए ई क्या है, चार्ज है, चार्ज के क्या होता है बेटा ए टी, लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और टॉर क्या होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम के क्या होते हैं टाइम, टाइम के तो आपको पता टी ही होते हैं। और नीचे एम मास है तो मास के एम होते हैं, बट अब मास एक ही बार जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम माइनस 1, एल यही है तो एल माइनस 3 टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ जाएंगे बेटा, क्लियर। तो यहां से आप नहीं तो आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, हमें पता है जो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो कितना होता है बेटा आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो बस इसके निकाल, और जो 1 अपॉन क्या बोलते हैं, और सिग्मा होता है कितना होता है अभी हमने पढ़ा 1 अपॉन रो, इसको उल्टा कर दो एल अपॉन आर इंटू ए, बस एल के ए के और आर के जो हमने अभी कैलकुलेट की। ठीक है, जो रेजिस्टेंस के हमें मतलब हमें पता है तो उनको वैल्यू को मतलब पुट करके इनके डायमेंशन पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो जब यहां से करो तब भी बेटा यही आएंगे, क्लियर। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बेटा जो कंडक्टिविटी है कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, हमें पता है जो रजिस्टिविटी है, जिन जिन फैक्टर के ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है उन्हीं फैक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करेगी बेटा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी है इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जिस तरह से ये डिपेंड करती है बिल्कुल उसके अपोजिट डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे वो जो रो जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन था, जो सिग्मा है वो कैसे बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी बेटा बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और रजिस्टिविटी आपको पता था क्या होती है घटती है। ठीक है, और ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल जो मटेरियल उसका अपने अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रजिस्टिविटी लो होती है। और जो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हमने रजिस्टिविटी के लिए पढ़ा हुआ है कि जो जब व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एटम्स एंड आयंस आर वाइब्रेटेड विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड आल्सो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और जो तो रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेस, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा, तो रजिस्टिविटी क्या करती थी इंक्रीज, क्योंकि वो इनवर्सली होता है, लेकिन अब कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी बेटा डिक्रीज करेगी, मतलब रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो जो टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा सिग्मा क्या करेगा डिक्रीज कर रहा है, तो जो सिग्मा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी बेटा डिक्रीज करेगी। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन जो रजिस्टिविटी होता था, रजिस्टिविटी में क्या होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ, टॉ डिक्रीज करता है तो रजिस्टिविटी क्या करती थी इंक्रीज। तो मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी क्या करती है इंक्रीज, जो रजिस्टिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, तो ये बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ, रजिस्टिविटी तो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर हमने क्या बेटा कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, तो ओके बेटा, थैंक यू।